हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पाकिस्तान के 100 बच्चों का कत्ल करने वाले सीरियल किलर की कहानी। आज की कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर की है। जी हाँ, कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अचानक ही पाकिस्तान के लाहौर पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि उसने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाला हंसकर कहता है कि आज मेरा मूड ख़राब है। तब वह आदमी कहता है कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले को यकीन नहीं होता। तब पुलिस वाला उसे लॉकअप में बंद करने की धमकी देकर भगा देता है। कुछ दिनों बाद 6 दिसंबर 1999 को लाहौर पुलिस को एक खत मिलता है और वही खत पाकिस्तान के एक उर्दू न्यूज़पेपर को दिया जाता है। उस लेटर में लिखा था कि उसने लाहौर में 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है और यही बताने वो पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस ने तब उसको भगा दिया था। और उसके पास सबूत भी है, फ़ोटो भी है और बच्चों की कुछ चीज़ें भी हैं। और उसने कहा कि वो रावी नदी में जान देने जा रहा है। लाहौर पुलिस भी उसको सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी ने इसको सीरियसली लिया और उस जगह का नाम था शादबाग, जो लाहौर में है। वहाँ एक अलग सा सुनसान सा घर था, आसपास सन्नाटा था। जब रिपोर्टर घर में जाता है तो वहाँ देखता है कि घर की दीवार पर खून के कई निशान हैं। रिपोर्टर की हालत ख़राब हो जाती है। अंदर 2-3 थैले मिलते हैं, एक में कपड़े जूते, दूसरे में एक डायरी, बच्चों के फ़ोटो और नाम लिखे होते हैं। इसके बाद वो रिपोर्टर बाहर आता है तो उसकी नज़र 2 ड्रम पर पड़ती है। उसमें अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि एसिड की हो। जब वो अंदर झांक के देखता है तो अंदर बच्चों के जिस्म के कुछ हिस्से भी थे। रिपोर्टर पगला सा जाता है और अपने न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आ जाता है। दूसरे दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छाप दी जाती है। अखबार में सब कुछ पढ़ के लाहौर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। लाहौर पुलिस के अफसरों की मीटिंग होती है और सब इस पर चर्चा करने लगते हैं। फिर पुलिस एक टीम बना के उस कातिल को ढूंढने के लिए रावी नदी के किनारे जाती है, जैसा कि उस खत में लिखा था कि वो शख्स रावी नदी में मरने जा रहा है। तब पुलिस उस खूनी को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। पाकिस्तान के इतिहास का किसी खूनी को ढूंढने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। फिर उसका नाम पता चलता है। उसका नाम था जावेद इकबाल। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता अमीर बिजनेसमैन थे। जब मीडिया में यह सारी बातें पता चलती है तो पुलिस अपने आप को कोस कर जावेद इकबाल को ढूंढने की कोशिशें और भी तेज़ कर देती है। 25 दिन तक पुलिस जावेद इकबाल को ढूंढ रही थी। 30 दिसंबर 1999 की बात है। 30 दिसंबर को शाम को 7 बजे उसी न्यूज़पेपर एजेंसी में एक आदमी एडिटर से मिलने के लिए ऑफिस जाता है। एडिटर से मिलके वो अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। फिर वो कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लिए। और उस इंटरव्यू में वो सारी बातें बताता है जो भी उसने की है। फिर रिपोर्टर ये सारा इंटरव्यू कवर करते हैं और वो सारी बातें सुन के रिपोर्टर हक्के बक्के हो जाते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस आके जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लेती है। अखबार में अगले दिन उसका इंटरव्यू छाप दिया गया। उस इंटरव्यू में लिखा था कि लाहौर के एक अच्छे अमीर घर का लड़का था जावेद इकबाल। जब जावेद इकबाल 17 साल का था तो उसके पड़ोसी के बच्चे ने अपने साथ कुछ अजीब और गरीब हरकत करने का इल्ज़ाम लगा दिया था। तब पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उसको बहुत टॉर्चर किया और जावेद का कहना था कि उसका पड़ोसी उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसा रहा है। तब पुलिस उसको बहुत मारती पीटती थी और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी।
जावेद की माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसे मिलने के लिए जेल में भी आती थी। जावेद का कहना था कि उसकी माँ को रोता देखकर उसको बहुत अफसोस होता था। फिर कुछ दिन बाद जावेद के माँ की मौत हो जाती है। जब जावेद की माँ की मौत हो जाती है तो उसने कसम खाई कि वो पाकिस्तान के 100 माँओं को रुलाएगा। 100 माँओं को रुलाएगा मतलब वो पाकिस्तान के 100 बच्चों का कत्ल करेगा, क्योंकि माँओं को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। तब उसने भी सोचा कि वो ऐसे ही 100 बच्चों का कत्ल करके अपने साथ जो भी हुआ है उसका बदला लेगा। जावेद ने अपनी कसम पूरी करने के लिए एक वीडियो पार्लर खोला। एक वीडियो पार्लर जहाँ गेम खेलने के लिए बच्चे आते थे और वो सारे बच्चे अच्छे घर के थे। जब बच्चे गेम खेलने आते तब वो अपने 100 रुपये गिरा देता था। फिर वो बच्चा जब 100 रुपये उठा लेता तब जावेद सब बच्चों से पूछता कि मेरे 100 रुपये किसने उठाए हैं। बच्चा डर के मारे नहीं बताता कि उसने 100 रुपये उठाए हैं, लेकिन जावेद उसको पकड़ लेता और ब्लैकमेल करने लगता। उसके बाद वो बच्चों के साथ अजीबोगरीब हरकत करता और फिर बाद में 100 रुपये भी बच्चे को वापस दे देता। कुछ दिन बाद जावेद ने सोचा कि ये सारे तो अच्छे घर के बच्चे हैं और कॉलोनी में भी पता चल गया था कि सारे बच्चे वीडियो पार्लर में ही गेम खेलने आते थे, तो कहीं 100 बच्चों की कसम पूरी करने से पहले ही वो पकड़ा ना जाए। फिर उसने बाद में वो वीडियो पार्लर बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जावेद ने फिर एक एक्वेरियम खोला ताकि बच्चे रंगी बिरंगी मछलियाँ देखने आए। फिर जब वहाँ बच्चे मछलियाँ देखने आते थे तो वहाँ भी वो वैसे ही करता, 100 रुपये गिराता और बच्चों का पैसे का लालच देके कुछ भी अजीबोगरीब हरकतें करता था। उस एक्वेरियम में कुछ गरीब घर के बच्चे भी आते थे। फिर उसने इन बच्चों को अपना शिकार बनाया। वहाँ से वो बच्चों को लेके गया और एक दूर जगह सुनसान घर था। वहाँ एक कमरे में लोहे के चैन से बच्चों का गला घोंटता, फिर लाश के टुकड़े करता, फिर उसी लाश के टुकड़ों को ड्रम में एसिड में डाल देता और जो बच जाता उसको रावी नदी के किनारे फेंक आता। फिर बाद में उसने अनाथ बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। हर बच्चे को मारने के बाद वो बच्चे का नाम, उम्र उस डायरी में लिखता था। कुछ बच्चे की आखिरी की तस्वीरें भी वो अपने पास रखता था। ज़्यादातर बच्चे अनाथ थे, घर से भागे हुए थे, तो कुछ माँ बाप ने भी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। जब 100 कत्ल हो जाते हैं तब जावेद इकबाल पुलिस के पास जाके पहुंच जाता है। फिर वो बच्चों के लाशों के सबूत उसी बंगले में रख देता है और आखिर में एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देने के बाद पकड़ा जाता है। उसकी कहानी सुन के पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। तस्वीरें देख के लोग सहम उठते हैं। जावेद इकबाल पुलिस से कहता है कि मैं चाहता तो 500 कत्ल कर सकता था और फिर भी पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती, ये तो मैं खुद ही सरेंडर हुआ हूँ। फिर पुलिस पूछती है फिर 100 कत्ल पर क्यों रुक गए, तो वह कहता है कि जेल में मैंने 100 माँओं को रुलाने की कसम खाई थी, इसलिए मैं 100 पे रुक गया। फिर पुलिस जावेद को कोट लखपत जेल में भेज देती है। जेल में भी जावेद के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जेल के कैदी भी उसकी पिटाई कर देते थे। फिर जावेद पे मुकदमा चलता है और जावेद को सज़ा होती है। जब सज़ा होती है तो वहाँ के जो जज थे, अल्लाह बख्श, जिन्होंने जावेद इकबाल को सज़ाई सुनाई थी, उन्होंने कहा कि जो 100 कत्ल तुमने किए हैं उसके लिए कायदे से तुम्हें 100 बार फांसी देनी चाहिए। 100 बार फांसी देने के बाद तुम्हारे जिस्म को नीचे उतारकर उसके टुकड़े किए जाने चाहिए और टुकड़ों को एसिड के ड्रम में डाला जाए। तुम्हारे बस यही सज़ा है। ऐसा फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। ह्यूमन राइट्स वाले भी इस पर आक्षेप उठा लेते हैं। फिर पाकिस्तान की सरकार को बीच में आकर एक्शन लेते हुए ये कहना पड़ता है कि जज साहब इमोशनल हो गए थे, लेकिन एक सभ्य समाज में उसको सिर्फ फांसी ही होगी। फिर 10 अक्टूबर 2001 को फांसी की तारीख तय कर दी जाती है। मतलब 10 अक्टूबर को जावेद को फांसी की सज़ा होनी थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही 8 अक्टूबर को जावेद 8 अक्टूबर को ही जावेद और उसका एक साथी कोट लखपत जेल में फांसी से लटके पाए गए। दोनों का जिस्म नीला पड़ चुका था।
जैसे कि उनको जहर दिया हो। फिर पुलिस लाशें बाहर लाती है और उसके बाद जेल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाता है। मीडिया में भी कहा जाता है कि कैदी और जेल के स्टाफ ने मिलकर जावेद और उसके साथी साजिद को मार डाला है। लेकिन जेलर और सरकार का कहना था कि जावेद ने खुदकुशी की है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा वाक़या सुना नहीं गया था जिसमें अपने बदले के लिए कोई 100 कत्ल कर देता है। ये थी पाकिस्तान के एक खूंखार अपराधी की कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।